Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. Today we discuss class 5 chapter number 3 that is fraction. एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 4 हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। उसमें हमने सबसे पहले फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का तरीका देखा। फिर हमने देखा कि अगर दो फ्रैक्शंस दी गई हों तो उसको प्लस कैसे किया जा सकता है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। हमें ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमने ये फ्रैक्शन सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास पार्ट ए है 3/8 माइनस 1/6। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3/8 माइनस 1/6। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स में जो दो वैल्यूज़ हैं इनका हम लोग लेंगे एलसीएम 8 और 6। जब हमने इनका एलसीएम लिया तो 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और 4 एज इट इज़, फिर 4 1 ज़ा 4 और ये 1 एज इट इज़। तो ये हमारे पास बनेगा 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24। तो हमारे पास एलसीएम आ गया है 24। अब हम देखेंगे कि 8 के टेबल पे 24 किधर आता है। 3 पे आएगा, 8 3 ज़ा 24 और जब 3 पे आएगा तो 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 3 ज़ा 9। फिर देखेंगे 6 के टेबल पे 24 किधर आता है, 4 पे आता है। तो ये बनेगा 4 1 ज़ा 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4। अब 24 एज इट इज़, 9 में से 4 माइनस करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 5। तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ गई 5/24। कि अगर 3/8 को माइनस करें 1/6 से तो हमारे पास आंसर आएगा 5/24। इसी तरह बी पार्ट है 5/11 माइनस 1/3। इसका भी हम लोग एलसीएम लेंगे 11 और 3 का। जब 11 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 33। 3 1 ज़ा 3, 11 एज इट इज़, 11 1 ज़ा 11। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास बनेगा 33। अब हम देखेंगे कि 11 के टेबल पे 33 किधर आता है। 11 3 ज़ा 11 3 ज़ा 33। तो 5 3 ज़ा क्या हो जाएगा 15। इसी तरह 3 11 ज़ा 33। तो 1 11 ज़ा 11। 15 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 और 33 एज इट इज़। तो 5/11 माइनस 1/3 को हम लोग जब माइनस करें तो हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन आएगी 4/33। इसी तरह सी पार्ट है। सी पार्ट में वो हमें कहते हैं 6/7 माइनस 4/5। 7 और 5 का एलसीएम लेंगे। 5 5 के टेबल पे डिवाइड होगा, 7 7 के टेबल पे डिवाइड होगा। तो 7 5 का क्या बन जाएगा हमारे पास 35। जब 35 आया, अब हम लोग देखेंगे 35 7 के टेबल पे किधर आता है। 7 5 35। तो 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, वे बनेगा 6 5 30 और 5 के टेबल में 35 किधर आता है 7 पर। तो 4 7 28। तो 30 में से 28 माइनस करें तो हमारे पास आता है 2। तो आंसर क्या आ जाएगा 2/35। इसी तरह हमारे पास आगे है डी पार्ट। इधर हमें 3 फ्रैक्शंस दी गई हैं। अब हम इन तीनों का एट अ टाइम एलसीएम लेंगे। जब हमने इनका एलसीएम लिया तो ये तीनों नंबर्स 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। तो 2 8 ज़ा 16, 8 आया। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब 8 और 2 ये भी 2 पे डिवाइड होंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और ये 1 एज इट इज़। 2 2 ज़ा 4 और 1 एज इट इज़। 2 1 ज़ा 2। तो अभी इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो हमारे पास क्या आया 16। अब 16 आया। अब हम देखेंगे 16 के टेबल पे किधर आता है। तो 16 1 ज़ा 16। तो 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 15 माइनस एज इट इज़ 4 4 ज़ा 16। अब 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 आ जाएगा माइनस एज इट इज़ 2 8 ज़ा 16। तो 8 1 ज़ा 8। अब हम चाहें तो -4 और -8 को पहले ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें।
या फिर 15 में से पहले -4 करें फिर -8 करें। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 में से 12 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 3/16, मतलब कि -4 और -8 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास बनेगा 12। 12 कैसे बनेगा, 4 8 12, मतलब कि माइनस और माइनस बन जाते हैं प्लस, तो ये बनेगा 12। 15 में से 12 गए 3/16। इसी तरह ई पार्ट है हमारे पास, यहाँ पर वो हमें होल फॉर्म दे रहे हैं। 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 8 56। फिर जो ऊपर नंबर है नॉमिनेटर में, इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 60। 60/7 माइनस एज इट इज़ 3 5 15 प्लस 2 करेंगे 17। 17/5 माइनस 10 1 10 प्लस 1 11। 11/10। अब जब इसका एलसीएम लिया तो ये हमारे पास बनेगा 70। ये आप लेकर देख लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, 70 आया, 7 10 70, 7 के टेबल पे 10 पे आता है 70, तो 60 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आएगा 600। 5 के टेबल पे 14 पे आता है 17, तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आया 238। और 10 7 70, 11 7 क्या हो जाएगा 77। इसी तरह जब इसको हम लोगों ने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आएगा 285/70। अब देखें ये दो नंबर्स हैं और दोनों क्या हैं, इवन भी हैं ऑड भी हैं, लेकिन ये 5 के ऊपर डिवाइड होते हैं। तो ये क्या आएगा, 5 5 25, पीछे बचेगा 35, 5 7 35, तो ये हमारे पास आएगा 57 और नीचे है हमारे पास 70, तो 5 14 क्या होता है 70। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास है होल फॉर्म में, क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो होल फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमने जो आंसर लेके आना है वो भी हमने किस में लेके आना है, होल फॉर्म में लेके आना है। अब हम क्या करेंगे, हम ये देखें, अब हम 57 को अंदर रखेंगे, 14 को बाहर रखेंगे। अब हम 14 के टेबल पे देखेंगे 57 आता है, अगर नहीं आता तो इससे लेस नंबर लिखेंगे, तो नहीं आता उससे लेस नंबर क्या है 56, तो 56 लिखा। 7 में से 6 गए 1 और ऊपर क्या आया 4। अब हम होल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो ऊपर क्वेश्चन में होता है इसको हम लोग साइड पे लिखते हैं, ये नीचे रिमाइंडर में होता है इसको हम नॉमिनेटर में लिखते हैं, और जिसके साथ हम लोग डिवाइड करते हैं उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4 1/14। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।